दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। आप सभी को पता होगा कि हम ओ लेवल की फर्स्ट मॉड्यूल यानी M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछली कई सारी क्लासों में पिछली 2 क्लासेज हुई हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इतनी चीज़ें हम पिछली क्लासों में अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास जो है हमारी 3rd नंबर क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU की। CPU क्या है, अगली बात इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये 3 टॉपिक आज की क्लास में जो कवर होंगे वो बेसिक लेवल के होंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। सिर्फ मतलब कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ये बहुत डिटेल में नहीं होगा। आगे और भी ये चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। तो क्लास को नियमित देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं जिनमें आगे के चैप्टर 2 पढ़ाए गए हैं, तो उनके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन दोनों वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपका सहयोग रहा तो मैं चारों पेपर की फ्री क्लासेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे NCERT अपडेट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो सहयोग बनाए रहिए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे पहली बात जो हमको कर लेनी है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, यानी कि जो CPU है। तो आप सभी लोग कंप्यूटर से परिचित होंगे, आप लोगों ने CPU देखा भी होगा। तो CPU के बारे में पढ़ते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि जो CPU होता है उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऐसा होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जैसे हर पेपर 100 नंबर के होते हैं और 100 में 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि CPU का पूरा नाम क्या है, या फिर CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो CPU को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णय मस्तिष्क के माध्यम से लेता है और फिर शरीर के सारे अंग मस्तिष्क के निर्देशों पर ही कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी कंप्यूटर में सभी गणनाएँ CPU के द्वारा ही की जाती है। यानी कि जैसे इंसान है, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को क्यों कहा जाता है? जैसे इंसान है वो कोई भी निर्णय मस्तिष्क के माध्यम से लेता है, उसी प्रकार कंप्यूटर कोई भी निर्णय, कोई भी गणना, कोई भी क्रिया किसके माध्यम से करता है? CPU के माध्यम से करता है। इसलिए CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU ही कंप्यूटर के डाटा व निर्देशों को संभालता है, यानी कंप्यूटर को जो हम डाटा प्रोवाइड कराते हैं या फिर कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं वो CPU की ही जिम्मेदारी होती है कि उसको संभालना, और डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। हमने पहले बताया था, पहले चैप्टर में आपको बताया था कि जो CPU होता है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, यानी कि जब हम कोई डाटा देंगे तो वो फिर प्रोसेस करेगा और फिर हमको इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको प्रोवाइड करा देगा। तो ये किसका कार्य है? ये CPU का कार्य है। कंप्यूटर के सभी उपकरणों व सारे कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य भी CPU द्वारा ही होता है। जैसे कि हमने बताया कि इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो इंसान के सारे अंग को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। उसी प्रकार जो CPU है वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ये CPU का डायग्राम है कि CPU किस तरह से कार्य करता है। तो जब हम किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड कराते हैं, तो जो CPU होता है वही डाटा को प्रोसेस करके फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्रदान करता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि CPU का डायग्राम बनाएं या फिर CPU किस तरह से कार्य करता है उसका वर्णन करें, और विथ फिगर यानी चित्र के साथ, तो आप इसको बनाकर पूरे मार्क्स पा सकते हैं। अगली बात, ये एक CPU का चित्र है। आप सभी लोगों ने CPU देखा होगा, तो ये एक CPU का चित्र है। CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। CPU में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जैसा कि इसके नाम में मेमोरी है तो इसमें मेमोरी का यूज होगा, आगे इसको डिटेल में देखा जाएगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU, जिसके शॉर्ट फॉर्म को ALU कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीनों जो भाग हैं उनके कार्य क्या हैं। तो यहाँ मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर में प्रयोग सभी डाटा का भंडारण करता है, यानी कि डाटा का जो स्टोरेज होता है वो मेमोरी यूनिट द्वारा होता है, यानी कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो CPU के मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है।
जोड़, घटाना, गुणा, भाग, डाटा की तुलना करना आदि सभी गणितीय संक्रियाएं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा संपादित होती है। जैसा कि इसका नाम है ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जितनी गणितीय संक्रियाएं होंगी वो किसकी मदद से होंगी, ALU की मदद से होंगी। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल करता है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच तालमेल करना, यानी कि पूरे कंप्यूटर डिवाइस पर कंट्रोल करना है। अब एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा व निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं या फिर कोई निर्देश देते हैं कि हमारे ये काम करना है। जैसे हमको कंप्यूटर से कोई कैलकुलेशन कराना है तो हमको वो डिजिट पहले इंटर करने पड़ेंगे, तो वो माध्यम, वो डिवाइस जिनके माध्यम से हम वो डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को बाइनरी रूप में बदलते हैं और फिर उसे CPU तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, यानी जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में ये इनपुट डिवाइस ही बदलता है, यानी इनपुट डिवाइस उसको 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर को हमारे द्वारा दिया गया डाटा प्रोवाइड कराता है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन इत्यादि हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड से भी हम लेटर्स टाइप करते हैं या फिर कोई भी डाटा दे सकते हैं। माउस से भी कोई हम कंट्रोल देते हैं कि यानी हमको जहाँ क्लिक करते हैं वो होता है। अगली बात है लाइट पेन, और उसी तरह से टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस, यानी कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। अगली बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस का ठीक उल्टा, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यानी कि जब हम इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को कोई निर्देश दे देते हैं तो उसको जो CPU होता है वो प्रोसेस करता है। उसके बाद उसका जो परिणाम होता है वो तो हम या तो हमको हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है, यानी कि प्रिंटर के माध्यम से हम उसको लेते हैं, या सॉफ्ट कॉपी जो कि हमको डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि मॉनिटर पे दिख जाता है। तो यानी कि जिन माध्यम से हमको आउटपुट मिलता है वो माध्यम क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर है, कोई चीज़ यहाँ पर हम कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर उसका रिजल्ट आ गया तो वो आउटपुट डिवाइस है। यानी प्रिंटर है, प्रिंटर से हम ये प्रिंट निकाल रहे हैं तो यानी ये आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से साउंड हो गया, जैसे साउंड है, हम यहाँ से कमांड दिए और ये साउंड बजने लगा तो साउंड भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये रही एक सामान्य चर्चा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की। बाकी अगले क्लास में, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।